तो बच्चों सच सच बताओ कितने अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती हैं, जिनको इंग्लिश का ये बेसिक सी जो चीजें हैं, बेसिक सा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। सेंटेंस में दिख जाए तो डर लगने लगता है बच्चों को। तो आज की जो क्लास है ना, मैं आपका ही ये जो डर है ना, ये डर दूर करने आया हूं। ठीक है, आज हम इनको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और कहां पे और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। बस आपको ऐसे गर्दन को करने आइंस्टीन की तरह और ऐसे ही आपको बैठे बैठे देखना है। ठीक है, जब तक पूरी क्लास ना हो जाए तब तक कुछ भी नहीं सोचना है आपको, जो जो मैं बोलता जाऊं बस वो आपको याद रखना है। सबसे पहले सबसे छोटी चीज आपको याद रखनी है कि हमारा जो हैज और हैव है, ठीक है, इसके साथ हमारा जो इज, एम और आर है, और इसके साथ हमारा डू और डज। ये अगर चीजें कहीं पे आपको दिख जाती हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर कहीं पे ये चीजें दिख जाएं तो हमेशा हमारा जो मीनिंग होगा वो प्रेजेंट में होगा। कहां पे होगा? प्रेजेंट में। अपना जो मीनिंग निकालेंगे वो हम प्रेजेंट में निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर हमें कहीं पे हैड, अगर हमें कहीं पे वाज या वर, अगर हमें कहीं पे डिड ये दिख जाए तो हमारा जो मीनिंग है वो कहां पे होगा? वो हमारा मीनिंग निकलेगा पास्ट में। यानी कि वो सेंटेंस हमें पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। अगर हमारे सेंटेंस में हमें विल देखने को मिलता है, विल, क्या? विल वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा हमें फोर्स करेगा कि हम सेंटेंस का मीनिंग निकालें, फ्यूचर में, भविष्य काल में उसका मीनिंग निकालें। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बातें। कौन सी बातें? बच्चों वाली बातें। अब बताता हूं बड़ों वाली बातें, जिसमें बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं आधी बार। ठीक है, ये जो हमारा हैज है, ये हैज वहीं पे इस्तेमाल होगा जहां पे हमारा डज इस्तेमाल होगा, और हमारा डज वहीं पे इस्तेमाल होगा जहां पे हमारा इज इस्तेमाल होगा। ठीक है, जहां पे हैज इस्तेमाल होता है वहीं पे डज होता है, जहां पे डज होगा वहीं पे इज होगा। इन सब के लास्ट में आया है एस। ठीक है, और जब हम वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद है आपको, वो किसके साथ लगाते थे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ, ऐसे ही लगाते थे ना। तो इनके लास्ट में भी तो एस सी आ रहा है, तो जब एस आ रहा है ना इनके लास्ट में, तो इन सबको हम यहीं पे लगाएंगे, यानी कि इनके साथ हमें इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बारी आती है, देखो हैज हैव में से ये दो लोग थे, अब हैज तो यहां पे लग गया, अब जो हैव बचा है वो कहां पे लगेगा? भाई जब ये हैज के साथ लगेंगे तो बचे कुचे के साथ हैव ही लगेगा, ये बुद्धि में बिठा लो। अब जो बचा कुचा है हैव, वो इनको छोड़ के सबके साथ लगेगा। क्या क्या बच गया? आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ लगेगा। डू डज में से डज यहां आ गया तो डू उन सब के साथ लगेगा। इज एम आर में से इज यहां आ गया तो आर उनके साथ लगेगा, क्योंकि एम की तो अकेली शादी हुई पड़ी है आई से, वो उसके साथ ही लगता है बस। ठीक है, और बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो चलो लिख देते हैं, जो हमारा हैव है वो वहीं पे इस्तेमाल होगा जहां पे डू लगता है, और डू वहीं पे लगेगा जहां पे आर लगता है। और ये किस किस के साथ है? आई, वी, यू, दे, इनके साथ लगते हैं। आई, वी, यू, दे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके साथ लगती हैं, जैसे कि हैड, जैसे कि डिड, जैसे कि विल। इनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये आपकी सभी के साथ लगेंगी, सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगे, के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आपके इस्तेमाल हो सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसी लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे सभी को यहां तक। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं वर्ब की फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? वर्ब की फॉर्म के बारे में। जो हमारा हैज, हैव और हैड है, हैज, हैव और हैड, ये बेसिक बता रहा हूं पहले ही, आगे सेंटेंस बनाएंगे तब काम आएगा। हैज, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी ही फॉर्म लगेगी। जैसे गो, वेंट, गॉन आता है ना, तो गॉन तीसरी है, तो यहां पे गॉन ही लगेगी इनके साथ। जो हमारा डू, डज और डिड है, डू, डज और डिड, इनके साथ क्या लगता है? वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? पहली। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। फिर हमारा बचता है इज, एम, आर, और इसके अलावा हमारा बच जाता है, यही लिख दो क्या, वाज और वर। इज, एम, आर और वाज और वर, इनके साथ लगती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये किसके साथ लगेगी?
आईएनजी वाली लगेगी इज एम आर और वाज वर के साथ, तीसरी फॉर्म लगेगी हैज हैव हैड के साथ, पहली फॉर्म लगेगी डू डज और डिड के साथ। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये भी बात नहीं आती ना आपको, फिर तो भाई कहीं चले जाओ, है ना, कहीं एक क्या बोलते हैं वो, कहीं पे एक मग्गा पानी हो ना तो उसमें डूब के मर जाओ वहां पे जाके, अगर ये चीज भी नहीं आती आपको। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इज एम आर और वाज वर से। देखो इज एम आर और वाज वर के साथ अभी बताया फॉर्म कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, इतना तो हमें क्लियर है। इसमें से जो हमारा एम है वो हमेशा आई के साथ लगता है, इज हमारा ही सीट के साथ लगेगा, आर हमारा ही सीट को छोड़ के जो बच गए सबके साथ। यही केस वाज वर के साथ भी है। वाज वहीं पे लगेगा जहां पे इज लगेगा, इज और वाज दोनों दोस्त हैं, जहां पे इज लगेगा वाज ने बोला भैया वहां पे मैं भी लगूंगा, ये दोनों एक साथ लगेंगे। जहां पे आर लगेगा वहीं पे आपका वर्ब भी लगेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं खेल रहा हूं तो मीनिंग देखो क्या निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में कुछ कर रहा है तो इज एम आर लगाओ, कोई पास्ट में कुछ कर रहा था तो वाज वर लगाओ। समझ में आ गया, प्रेजेंट में कुछ कर रहा है इज एम आर, कहीं पे इज एम आर दिखाई दिया मतलब वो कुछ कर रहा है अभी प्रेजेंट में, वाज वर दिखाई दिया मतलब वो पास्ट में कुछ कर रहा था। ठीक है, चलो तो मैं खेल रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, प्रेजेंट का है आई एम प्लेइंग। बच्चे बोलेंगे ये कैसे लिख दिया सर, आई एम प्लेइंग। देखो मैं कौन हूं, मैं सब्जेक्ट, ये कौन है सब्जेक्ट, खेलना क्या है वर्ब, तो ये हो जाएगी वर्ब। रहा हूं, रहे हैं, इनसे हमें टेंस का पता चलता है और टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, इज एम आर लगेगा, तो ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर में से आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं। ठीक है, क्या वे घर जा रहे थे, इंटरोगेटिव है, कैसे बोलेंगे क्या वे घर जा रहे थे, पहले खाली इसको बनाओ, वो घर जा रहा था तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे, अरे कहां हो गया, क्या बोलेंगे, ही वॉज गोइंग होम, वो कहां जा रहा था, घर जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग होम। लेकिन हमें बनाना है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो हमें यहां पे वाज पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही लिखना पड़ेगा, वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, नेगेटिव है, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे पापा, अब पास्ट का है तो वाज में लगेगा, वाज लगा देंगे, वाज नॉट आस्किंग, पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट हिम, पापा वाजंट आस्किंग मी अबाउट हिम, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। तो इसी तरह से आपके बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं आता सर, मुझे बेसिक से सीखना है, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है, लोगो से पहचान लेना, प्ले स्टोर है ना फोन में, भाई प्ले स्टोर तो है ना, वहां पे जाके सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको ये लोगो दिखाई देगा, एप्लीकेशन दिखाई देगी, सर्च मार लो, मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो। ठीक है, कोई इशू आता है, दिक्कत आती है तो नंबर ये रहा और नीचे भी आपको दिख जाएगा, वहां से भी आप इसको जो है अगर कोई इशू आता है तो सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। देखो नेक्स्ट है हैज हैव हैड। अभी बताया था हैज हैव हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, जिसमें से हैज हमारा इस्तेमाल होता है ही सी इट के साथ, और ही सी इट को छोड़ के जो बच गया सबके साथ हैव लगेगा, और हैड हम सबके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही बात है। किस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसा देखने को मिलेगा, लिया है, दिया है, किया है, किया है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुके हैं, ऐसे। ठीक है, ये तो लगेंगे प्रेजेंट में। अब इनमें था थी लगा दो, लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, ली थी, दी थी, की थी, चुका था, चुके थे, फिर लगेगा पास्ट यानी कि हैड। अब देखो कैसे बनेंगे, मैं खेल लिया हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव, सॉरी प्रेजेंट का, हाँ प्रेजेंट का, आई हैव प्लेड। ठीक है, तो आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं, आई सब वो हो गया सब्जेक्ट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। ठीक है, तो मैं खेल लिया हूं प्रेजेंट का हो गया, मुझे लगाया पहले पास्ट का है तो इसलिए मैंने हेड लगाने की सोची, कोई बात नहीं। अब कौन सा बनाए बताओ, नॉर्मल सब इसको बना देते हैं। क्या वो घर चला गया था, पास्ट का है ना तो हेड लगेगा, तो बोलेंगे हैड ही गॉन होम,
हैड ही गॉन होम, क्या वो घर चला गया था। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो कैसे बोलेंगे आई हैव नॉट या आई हैवंट ईटन फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन फूड येट, मैं उससे बस अभी मिला हूं भाई, अभी मिला हूं बस उससे, तो कैसे बोलूंगा मैं आई हैव जस्ट मेट हिम, मैं बस उससे अभी मिला हूं। बाकी के जो है ये आपके लिए छोड़े हैं, आप खुद बना लेना प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़े, आगे देखो, आगे है डू डज और डिड। डू डज और डिड कहां पे लगते हैं बताता हूं अभी। देखो डू डज और डिड आपके लगेंगे कहां पे बताओ, डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। देखो अगर आपको कहीं भी दिखाई दे डू डज और डिड, आप एक चीज फोकस करना, वो सेंटेंस दो ही तरह के देखने को मिलेंगे, या तो वो सेंटेंस नेगेटिव है नकारात्मक, या वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। कौन सा है इंटेरोगेटिव, नकारात्मक, या तो वो नकारात्मक है या वो प्रश्नवाचक वाला है, प्रश्नवाचक, यानी कि किसी से सवाल किया गया है। दो ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, डू डज और डिड जहां पे भी मिलेगा या तो वो नेगेटिव देखने को मिलेगा या इंटेरोगेटिव, बस। और ये होता किस किस में यूज है, ये यूज होता है प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो होता है उसमें लगते हैं डू डज, और पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसमें लगते हैं डिड। देखो आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मली हम वर्ब की पहली फॉर्म में एस लगाते हैं, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है या इंटरोगेटिव बनाना होता है ना, तो हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पास्ट में भी होता है। नॉर्मली तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमें नेगेटिव बनाना होता है ना, तब हम डिड को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, ठीक है, और उसके साथ लगाते हैं नॉट। फिर हम पहली फॉर्म ही लगाएंगे इसके साथ, पहली फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो दूसरी फॉर्म हमने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ पे दूसरी फॉर्म है। ये इसलिए है क्योंकि सिर्फ सिंपल सेंटेंस में दूसरी फॉर्म लगती है, बाकी और कहीं पे आपकी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंसेस आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, इनमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखने को मिलेगा। मैं उसके घर नहीं जाता हूं, तो कैसे बोलूंगा आई डू नॉट गो हिज या गो टू हिज होम, ठीक है, हिज होम। तो मैं उसके घर नहीं जाता हूं, वो घर नहीं गया, पास्ट का है डिड लगेगा, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गया। ही डिड नॉट या डिडंट भी आप बोल सकते हैं, डिडंट गो होम। आगे बनाते हैं, मैं बर्गर नहीं खाता, प्रेजेंट का है, तो कैसे बोलेंगे आई डू नॉट ईट बर्गर, आई डू नॉट ईट बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाता। मैं उससे नहीं मिला, तो कैसे बोलूंगा आई डिड नॉट, पास्ट का है ना, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। बीच के जो है दो तीन मैंने छोड़ दिए, आप बना लेना। एक और बना लेता हूं, बताओ कौन सा बनाऊं, इसको बना लेते हैं। शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है, तो सबसे पहले लिखेंगे शिवानी। अब देखो स्पेलिंग में ना कुछ कोई लोग वी लिखता है, कुछ डब्ल्यू लिखता है, वो अपना आप देख लेना। शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है, तो प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे डज नॉट टेल मी एनीथिंग या एवरीथिंग, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग या एवरीथिंग कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डू डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, देखो कोई भी पढ़ो, कोई किसी काम को नहीं करता है, ऐसा मीनिंग है तो डू डज लग रहा है। किसी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा मीनिंग है तो डिड लग रहा है। क्या लग रहा है, डिड, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब मैंने यहां पे ना आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस ले रखे हैं, ठीक है। वो सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करके देखने कि आपसे बनते हैं या नहीं, पहचान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो ये वाले हैं, पापा मुझसे पूछ रहे हैं, वो मुझसे नहीं बोलता है, तो इन सब को आपको कमेंट करके बताना है, इनका ट्रांसलेशन करके। आपको वीडियोज कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।